तो वो लोग ऊपर से नीचे आए। जब तक वो नहीं जाते वो मेरे को धमकियाँ देते जा रहे थे, मारते हुए कह रहे थे कि हम तेरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, जितने भी परिवार के लोग हैं सभी को जान से मार देंगे। आपके भी दर्द है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मतलब आपको लगता है कि सब प्री प्लान लोग कर रहे थे? जी मतलब बिल्कुल हरकतें। प्री प्लान था। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि आप लोगों को चाहिए गंद, आप लोगों को चाहिए मसाला, आप लोगों को चाहिए ऊट पटांग। फिर भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई बार हम लोगों को वो चीज़ भी देख लेनी चाहिए कि समाज में यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, किसी गरीब मजदूर की आवाज़ उठा रहा है और उसके साथ कितनी बड़ी समस्या हो गई है। ये नरेंद्र नंदा भाई हैं और हमेशा इसी फौजी की वर्दी में रहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक फ़ौज भी है। और ये आए दिन, मतलब दिन भर में न जाने, अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कुछ पत्रकार भाई यहाँ पे बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मिल पाता है बात करने का। क्यों? क्योंकि पत्रकारों का तांता यहाँ पे लगा रहता है, बेशक ये उसको चाय भी ना पिलाएं, वो अलग बात है। लेकिन अब इनके लगातार ये समाज हित में, गरीब मजदूरों के हित में अपनी आवाज़ लगातार उठाते हैं, लेकिन खुद इनके ऊपर कितना बड़ा हमला हो गया, जानलेवा हमला हो गया। और मैं खुद निंदा करूंगा, सबसे घटिया काम किया है जिन्होंने भी इनके ऊपर हमला किया है। इसी चीज़ को जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं फिर निवेदन करूँगा कि इसके अंदर मसाला शायद ना भी हो आप लोगों के लिए, लेकिन इंसानियत के नाते इस वीडियो को देख लेना। नरेंद्र नंदा भाई हैं, एक बार नंदा भैया एक बार पूरी बात मैं चाहूँगा कि जी क्या हुआ था उस दिन का, मतलब वो एक बार दर्शकों को एक बार बताओ, आप खुद बताओ। ठीक, हम जिंदाबाद साथी। हमारे यहाँ क्या हुआ, 13 अगस्त की बात है, रात 10 बजे के आसपास हमारे मतलब कि जो हमारा मकान है, एक तो सामने की गली है, एक पीछे की है, जो सर्विस लाइन कहते हैं इसको। उस सर्विस लाइन का जो है ना गेट, कभी कभी मेरा बेटा ही बंद करता है। हम बात करेंगे ऐसे आपस में। तो मेरा बेटा ही बंद करता है। तो जब मेरा बेटा बंद करने गया तो नीचे गया वो बंद करने के लिए, तो जैसे गेट बंद करा तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे, 7-8 लोग मिल लड़के बैठे थे। और उन्होंने देखा तो वो अपने बनियान में था और गले में एक हल्की सी चैन थी, भारी नहीं थी, बहुत लाइट चैन आपका थी। बेटा? हाँ, अच्छा। ज़्यादा भारी भी नहीं थी। हाँ। और वो जैसे ही गया तो उसने देखा शराब पी रहे थे हमारे गेट के नहीं वहीं, और गाली गलौचे कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे खोला तो बोला क्या कर रहे हो, तो इतने में तो उन्होंने चैन देखी, चैन पे झपट्टा मार दिया उसके अंदर घुस के, बदतमीजी। मतलब घर के अंदर घुस के? हाँ, अंदर घुस के। हैं? हाँ, जैसे गेट बंद करने वाला था वैसे ही अंदर घुस के उन्होंने झपट्टा मार दिया। भाई अक्सर हमने तो ये देखा कि रोड पे कोई महिला चल रही है उसकी चैन छीनते हैं। उसके झपट्टा मारा अंदर, वो क्या करा, लड़के ने फिर पकड़ लिया उसको। अच्छा, कितने लोग थे वो? हाँ, कम से 6-7 लोग होंगे। उन्होंने चैन, मतलब लड़के की झपट्टा मार हाँ, दिया। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। ठीक है। जब पकड़ लिया नहीं छोड़ा, और तो उसको कर लिया, तो और उसके साथ क्या है, तो नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कोई धारदार हथियार लिया और उसके चेहरे पे मार दिया। हैं, और उसके बाद जब पकड़ गया तो जब शोर सा मचा, तब भी लड़का भिड़ा हुआ था, तब शोर सा मचा, तो मैं ऊपर था, घर में हमारा 4 माले का मकान है, 4 मंजिल पे था। तो ऊपर से उतरा, जब मैं देखा तो जब उसे लगा कि उन लोगों को लगा कि बहुत सारे आ गए नीचे उतर के आ रहे हैं घर वाले, तो वो गालियाँ देते हुए निकले, भागे, चैन ले गए छीन के। मतलब 4-5 लोग आए, वो चैन छीन छपाट के ले गए? मतलब 8 बंदे थे। अच्छा। 6-7 तो थे ही कम से कम, गिनती पूरी नहीं है उसकी। ठीक है। मतलब 6-7 से कम नहीं थे। तो वो फिर वो भाग गए, भागते से गालियाँ दे रहे थे वो, चले अभी आ रहे हैं, हम तुम्हारे ख़ानदान को पूरा ख़त्म करेंगे, ये कहते हुए गए। और करने के बाद पूरा कर, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट भी नहीं हुए, इतने में तो 200 आदमी आ गए, बाकायदा सब कुछ, सरिया, डंडे, तलवार, मतलब विभिन्न प्रकार के खंजर और लाठियों में जो कांटे लगे होते हैं, अलग प्रकार की लाठियाँ थी। मतलब प्रोफेशनल लोग आए हैं पूरे। और उन्होंने जो है हमला घर पे बोल दिया। मैंने गेट बंद करा, इधर का भी करा, दोनों साइड का करा, मतलब मेन जो गली है उसका भी गेट बंद करा, लोहे का गेट है, उधर का भी, पीछे का भी बंद करा। और उन्होंने जो है ऊपर से जो हमारी जो जंगले थे समझो, उनमें हमारे उसमें शीशे लगे हुए, तो जंगले में से ईंटें मारना शुरू करी, जंगले तोड़ दिए ऊपर के, कांच टूटा और जंगले उठे, तो मेरे यहाँ पे भी अद्धा आके लगा था। तो फिर मैंने कहा भाई माहौल, और दरवाज़ा टूटने लगे, मतलब बहुत सारे दरवाज़ा भी टूटने ही वाला हो। मैं तुरंत अपने बच्चों को लेकर मैंने भागा ऊपर, मैंने कहा और जो लोग हैं तो मैंने ऊपर चलो, ऊपर चले, इधर से भी आ गए, दूसरी लाइन से भी आ गए, बड़ी वाली गली से भी आ गए और छोटी दोनों गलियों से। और उन्होंने ऐसा करा, मतलब पत्थरबाजी, दनादन गालियाँ दुनिया भर की, मतलब पूरे हथियारबंद थे बोले। और ऐसे ऐसे थे, मतलब ऐसी रोडें लाए, पता नहीं किस प्रकार की रोडें लाए कि उन्होंने
जो लोहे के गेट में ही मारी उनमें भी छेद हो गए। उत्तरी तो ये हालत हुई इसकी। और उसके बाद उसके कब्जे अब्जे टूट गए, जो आगे की कुंडी होती है इतनी तेज़ पावर से, तो कुंडी तोड़ दी, पता नहीं क्या संभल अम्बल सब चीज़ों का उपयोग करा उन्होंने। और करने के बाद मकान के अंदर तोड़ फोड़ करी, एक मोटरसाइकिल थी उसे तोड़ दी, और बुरी तरीके से मतलब 1.5 घंटे तक ये वारदात होती रही। हमने ऊपर वाले कमरे का, एक और गेट था ऊपर सेकंड फ्लोर पर, उसमें हमने ताला लगा दिया। हम ऊपर बैठ गए, मैंने कहा जो करना होगा करेंगे, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर जो करना तोड़ फोड़ करने दो, और ऊपर आएंगे तो फिर देख ही जाएगी जो भी होगा। हम शांत बैठ गए। हमने पुलिस को फ़ोन लगाए, पुलिस नहीं आई भाई साहब 1.5 घंटे तक उनका तांडव चलता रहा। तो वो ये लगा कि ये सुनियोजित ढंग से कोई घटना को अंजाम दिया उन्होंने कि भाई इसके हमला करो या कुछ भी दे, कौन ये तो पुलिस पता करेगी। मगर पुलिस का भी रवैया उस रात बिल्कुल ठीक नहीं था हमारे। मतलब ये बात ना सच है यार कि आदमी आज इतना परेशान होकर के भी जब थाने में सोचता है ना कि चलो शांति सेवा न्याय लिखा पड़ा है कि शायद हमारी मदद जरूर करेंगे, और किस बात की शांति सेवा न्याय, वहाँ जाए खुद बता रहे हैं। और ये झूठ नहीं बोल रहे, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और अगर वीडियो के कमेंट के अंदर लिख देना यदि आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की पुलिस ईमानदारी से काम करती है तो वो भी लिख देना, और लगता है नहीं करती है तो भी लिख देना। लेकिन मैं तो फिर भी ये कह सकता हूँ कि 80% लोगों के जवाब यही आएंगे कि पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करती। 1.5 घंटे तक इनके घर पे पथराव होता रहा, लड़के के इनके ब्लेड मार दिया, लड़के के इनके क्या नाम है वहाँ पे पट्टी लगी हुई है, मैं दिखवाऊंगा अभी आपको, और चैन ले गए। और 1.5 घंटे तक ये फौजी हैं, और अभी तक भी FIR अब पता नहीं अब हो गई होगी, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई पुलिस नहीं पहुंची। और आपका भाई वकील है ना? हाँ। और तब FIR नहीं हुई, तब भी जब इनका भाई वकील है, ये खुद फौजी हैं, और क्या नाम है समाज की सेवा के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं, और घर के अंदर से चैन छीन के लेके जा रहा है, लड़के को क्या मारा है, हथियार मारा है, और वो खून निकल गया, पट्टी टाँके आए हैं, और उसके बावजूद भी निकम्मी पुलिस कहूँगा मैं, क्या कहूँ, मतलब FIR तक नहीं करी। देखिए घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे। दूसरे नंबर 13 अगस्त की बात है, और रात के 10 बजे के आसपास। आप मुझे बताइए, प्री प्लानिंग नहीं था तो क्या 10 बजे कहाँ से लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे हथियार में? भले वो पहले से ही प्लानिंग थी, किसी भी मतलब से पंगा करना है उन्हें। उन्हें लगता है इस घर में हंगामा करना है, या छोड़ ही रखे थे इसलिए उन्होंने पीछे। अब क्या तो चल रहा है रवैया? मतलब आपने मार्च से मोर्च निकाला था कल? हमने वकील इकट्ठे हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद पहले भी हमने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद FIR दर्ज की पुलिस ने। जब आला अधिकारियों के पास तक पहुंची बात, तब जाके ये FIR दर्ज हुई हमारी। वरना नीचे स्तर पे तो उनका तो ये था कि तुमने तोड़ लिया होगा मकान, तुमने कर लिया होगा। अच्छा, ये कह रहे थे वो? हाँ, पुलिस की तरफ से आपका खुद का करा हुआ है? हाँ। और उसके बाद जब CCTV फुटेज निकाली गई तो उन्हें दिखने लगा पूरा सब कुछ कि भाई कौन मार रहा, पत्थर कौन है। हमारा एक आदमी, एक शख्स नहीं था पूरे एरिया में, जबकि पुलिस कह रही तुम्हारा भी कोई होगा। मतलब कहीं ना कहीं उससे लगा कि पूरी प्लानिंग था, पूरी तरीके सब कुछ मिली भगत चाहे भी 1.5 घंटा हमारे मतलब घर पुलिस भी फौजी का सम्मान नहीं करती? नहीं, किसी का नहीं, किसी क्रांतिकारी का। हम तो क्रांतिकारी फौजी हैं, क्रांतिकारियों के साथ ही हो रहा है। सामाजिक जो परिवर्तन की बात करते हैं हम जैसे लोग, भाई आप न्याय की बात जब करते एक हैं। आम आदमी की तो क्या होगी, जब जो खुद एक क्रांतिकारी हैं, खुद समाज सेवा में लगे रहते हैं ये, और आए दिन मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी मैं बैठा हूँ, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं कि मैं हटूंगा तो वो इनसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इनकी बात को आगे तक पहुँचाना चाहिए और बड़े अधिकारियों तक, ताकि समाज में कुछ अच्छा हो, तो इस वीडियो को आगे तक भेज देना। और आपको लगे इसके अंदर मसाला नहीं था, मज़ा नहीं आया, तो बेशक मत भेजना। एक और बात बताऊँ कि यहाँ से जैसे 13 अगस्त था, 13 अगस्त के 2-3 दिन पहले, 15 अगस्त के पहले 144 धारा लग जाती है दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद 200 आदमी एक जगह आ जाते हैं, इकट्ठे होकर पथराव करते हैं, और पुलिस नहीं आती 1.5 घंटे तक। और जबकि हमारे घर से डिस्टेंस 5 मिनट का है, पैदल भी चलेंगे तो थाने तक पहुँच जाएंगे। वहाँ से पुलिस आनी है, उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ सिस्टम है। उसके बाद भी 1.5 घंटा लगा पुलिस को। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रणनीति और कितनी बड़ी साजिश होगी हमारे परिवार को मारने की। और जिस तरीके से हथियारबंद आए थे वो लोग, और किस तरीके के लोग आए थे, वो तो खंजर, हथियार, तलवारें दिख रही हैं। जो CCTV के कैमरे जो फुटेज निकाली है पुलिस ने ही बाद में, वो निकली है। जब कहीं जाके फिर कल हमने फ्लैग मार्च करा, यहाँ सारे वकील इकट्ठे हो गए, 500-700 वकील थे। उन्होंने कहा भाई ये वकीलों के घर में जब ऐसा होगा, हमारे परिवार में 4-5 वकील हैं, तो उनके घर में ही ऐसा होगा। बोर्ड भी लगा था भाइयों का, वकील का। उसके बावजूद ये हादसा हुआ, तो वकीलों को भी लगा कि यार हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, ये कौन लगे। तो वो लोग हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं, किसी ने साजिश के तहत ये काम कराया, और उन्हें लगा कि भाई इनको ख़त्म कर दो। वो ख़त्म करने की मंशा से आए थे, जान से मारने की मंशा से, कि इनके परिवार का कोई भी आदमी हाथ लगे, 2-4 जितने भी मारे जाएँ मार सकते हैं। अब देखो ना, इस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, फौजी सुरक्षित नहीं है,
वकील सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित है कौन? और इन सबको सुरक्षा देने के लिए तो पुलिस बनाई है ना, लेकिन खुद पुलिस क्या कर रही है, 1.5 घंटे तक इनके घर पे वारदात होती रहती है। ईंट पत्थरबाजी चली है 1.5 घंटे तक, पत्थर मारे, सारे शीशे तोड़ गए, मकान तोड़ गए, बाहर AC लगा वो तोड़ गए। एक बार भाई को बुलाओ ना जिसके लगा है। हाँ मैं बुला देता हूँ, वो आ जाएंगे। एक बार मैं बुलाता हूँ, इनके बेटे को बुलाता हूँ, और जिनके लगा है, हथियार मारा है, मैं चाहूँगा कि 2 बात वो भी आपको बताए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन सच में बड़ी शर्मनाक घटना है ये, और इस चीज़ के ऊपर बड़े अधिकारी ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में ये हादसा नहीं हुआ ना। जो हमारे घर के सामने भी छत है, उसके ऊपर, छत के ऊपर चढ़ गए। हमारे घर के सामने दुकान है, उसके दुकान वाले के ऊपर घर पे छत पे चढ़ के मारे हमारे यहाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है? होता है, सच्चाई ईमानदार। हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी से, कुछ नहीं था। तो मैं तो यही सोच गया कि किसी को मतलब नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ऐसा क्यों एकदम इन्होंने मामला करा। और एकदम, तो इसका मतलब है वो पहले से रणनीति तैयार हो रही थी, पहले से साजिश तैयार। बड़े चैनल क्यों नहीं दिखाते इन चीजों को? कोई नहीं दिखाता, क्यों दिखाएगा? क्यों दिखाएगा भाई? इतना मुझे बताओ। ये हादसा छोटा नहीं है। कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो यहाँ से कहीं ना कहीं उगाई करके देते हैं सिस्टम में, और वो लोग कहीं इलीगल टाइप के लोग हैं, और उन्हें लगता है कि वो दलाली करते हैं कहीं ना कहीं, उस टाइप के लोग। मेरी बात सुनो नरेंद्र भैया, देखो 200 लोग आपके घर पे हमला कर गए, 500-700 वकील आप इकट्ठे करके ले गए, और उसके बावजूद भी हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ा मीडिया, बड़े बड़े कैमरे का मीडिया, टीवी पे बैठने वाले बड़े बड़े पत्रकार, कोई नहीं आता। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता, कोई मर जाता क्या फ़र्क पड़ता, पोस्टमार्टम हो जाता, घर पे आते, घर वाले फूंक देते, ख़त्म कहानी। उसके बाद चक्कर लगाते रहते। आप एक फौजी हो, आपके भाई वकील हैं, समाज सेवा का कर रहे हो काम आप। भाई इतनी कोशिशों के बाद हम FIR दर्ज करा पाए, जब आला अधिकारियों को, थाने को, ये सब चीज़ें काम करे, कार्रवाई करवाई। FIR होने के लिए ये आज इतने लग रहा है इनको कि हाँ, उतना होने के बाद हम FIR दर्ज करा पाए। तो सोचो आम आदमी होता कोई तो क्या हालात होती, वो तो शायद जीते जी मर जाता, जीते जी मर जाता। और जो पटिया होती है, पटिया तोड़ के, उसकी पतली पटिया कैसी तोड़ के, उसके बाद कैसे गेट फेंकते हैं, पटिया टूटी हुई पत्थर मारे हैं, और तोड़ के दिख रहे हैं तोड़ते हुए, लाते हुए बोरियों में। जब यहाँ से पुलिस भी जो आई थी, उसकी जो क्राइम टीम थी, उसने भी जब वो पत्थरों को नीचे से ही भरा, तो 3 बोरे पत्थर भरे गए, 3 बोरे पत्थर भर के गए, पूरे बोरे। आप मुझे बताइए कितना, मतलब कितने लैस होके आए थे, बुरी तरीके से ले सकते। तलवारें दिख रही हैं चमकती हुई उसमें, खंजर दिख रहे हैं, और ये तुम्हारे वो दिख रहे हैं, लट दिख रहे हैं जिसमें कांटे डाला, कोई कीले ठोके वाले, बड़े खतरनाक, जो मतलब प्रोफेशनल लोग थे, वो जान से ही मारने आए थे। उनका मकसद ही ये था, बुला लेते हैं, तो उनका मकसद ही ये था। तो उसके बाद हमने करी, तो वहाँ आला अधिकारियों ने फिर कार्रवाई करी। उसके बाद अब कर रहे हैं जैसे भी ये वो लोग फरार हैं। अच्छा ये बताओ, अल्टीमेट आपको लगता है कि अब पुलिस क्या नाम है, कुछ काम आपके लिए, मतलब इस केस में आगे, मतलब ईमानदारी से काम कर रही है? करना चाहिए, अब कर रहे हैं, मतलब अब थोड़ा मतलब कि एक्शन में आई है, क्योंकि 500-700 वकील इकट्ठे हो गए इसलिए। तो उसके बाद एक्शन में आई है, थोड़ी चल रही है। और नहीं तो फिर वकीलों ने तो कहा कि हम ऑल इंडिया स्तर पर उठा देंगे, पूरी दिल्ली में कर देंगे। तो उसका विरोध तो होगा ही अगर पुलिस नहीं करती। और वकीलों के परिवार के साथ, या जो क्रांतिकारी परिवार है, सामाजिक स्तर पर हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। देखना भाई, यदि आपको लगे कि इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाना चाहिए, कि एक अच्छा काम करें, समाज सेवा का काम करें, अपनी गरीब मजदूरों और दबे कुचलों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ये चीज़, तो इनकी आवाज़ को बुलंद करने का और आगे तक पहुंचाने का आप लोगों का भी फ़र्ज और धर्म बनता है। देखो मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ कि इनकी आवाज़ जो है आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए दिनेश जी, डरने वाली बात तो मैं तो डरता तो हूँ नहीं, और आप प्लस क्रांतिकारी हूँ, समझे नहीं, ना डर है ना खौफ है, और जिनके बस की हो वो कर लें कुछ भी। क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, डर मुझे लगता नहीं, क्योंकि देशभक्त लोग हैं हम, राष्ट्रभक्त लोग हैं, क्रांतिकारी हैं, राष्ट्र हित में लड़ते हैं, गरीब शोषित वंचितों के लिए, और देश के उन अधिकारों के लिए लड़ते हैं जिससे लोग वंचित हैं। तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं, तो फिर मैं वही कहता हूँ, हम धाड़ेंगे भी और फाड़ेंगे भी ऐसे लोगों की दिमाग की नस जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं सोच रहे हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कुल्प ला जाती है, वो नसें जो है फटने लगती हैं जब हम एक आंदोलन करते हैं और अपनी बात रखते हैं पूरी आज़ादी के साथ, सच बोलने का जो हमारे में एक जज्बा है, उसकी वजह से आते हैं। मैं सच बोलना हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज़ पे। तो फिर मैं एक बात कह देता हूँ, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। इसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। चलो एक बार आना भाई, आप थोड़ा सा आप शिफ्ट होना। क्या नाम है, नाम बताओ पहले। सौरभ राजपूत। सौरभ भाई, हालांकि ये तो मुझे दिख रहा है,
अभी आपने मुझे ये भी बताया कि बोलने में ज़्यादा तकलीफ है, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ थोड़े से शब्दों में बता दो कि आपके साथ पर्सनली उन्होंने क्या किया था। मैं रोज़ की तरह अपना गेट बंद करने जाता हूँ नीचे मेन गेट का पीछे। तो मैं वहाँ पे कुछ लोग थे, जब मैं गेट बंद कर रहा था तो उनमें से एक आदमी ने मेरे चैन पे हाथ मारा। गले में पहन रखी थी आपने? चैन पहन रखी थी, जो उसने चैन छीनी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो वहीं उसके दूसरे बंदे ने मेरे के मुंह पे मारा किसी चीज़ से, नोकीली धारदार चीज़ से। अच्छा। फिर वो छुड़ा नहीं पाया अपना हाथ, तो उसके एक और उसने दोबारा मारा मेरे, जिसके दौरान फिर उन्होंने मेरे से बदतमीजी करना शुरू कर दी। सब मेरे घर में आने लगे, कम से कम 5-6 व्यक्ति थे जो एकदम से मेरे घर में आ गए। फिर गाली गलौज करने लगे। फिर मैंने अपने पापा को आवाज़, अपने घर वालों को आवाज़ मारी, तो वो लोग ऊपर से नीचे आए। जब तक वो नहीं जाते, वो मेरे को धमकियाँ देते जा रहे थे, मारते हुए कह रहे थे कि हम तेरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, जितने भी परिवार के लोग हैं सभी को जान से मार देंगे। आपके भी दर्द में लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मतलब आपको लगता है कि सब प्री प्लान लोग कर रहे थे? जी मतलब बिल्कुल प्री प्लान था। अच्छा, क्या चीज़ मारी होगी आपके यहाँ पे? उसके हाथ में कुछ धारदार चीज़ थी, मतलब समझ नहीं आया वो क्या था, अंधेरा था तो उतना समझ नहीं आया। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी पेन है काफ़ी टाँकों में, बोलने में दिक्कत है। ठीक है, बस भाई मैं तो यही कहूँगा, आपको लगे कि इनके पिताजी हैं, ये बेटा है, इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए तो ज़रूर इनकी आवाज़ बढ़ा करके आप मदद करना। अदरवाइज़ पुलिस को तो ईमानदारी से काम करना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। जब सीसीटीवी फुटेज यहाँ की जांच करनी चाहिए कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसीलिए शायद पुलिस बनाई जाती है, लेकिन अक्सर ईमानदारी से पुलिस काम नहीं करती है। लास्ट में यही कहूँगा, कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपके अपने एरिया की पुलिस ईमानदारी से काम करती है या नहीं करती है। और इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।